एक्चुअली तार ऑर्डर होता है एन और लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन एन। आपका क्वेश्चन कहाँ था अर्जुना बैच में? यस सर। हम्म। सर when the matrix is नॉन जीरो then the rank is लेस देन इक्वल टू एन होगा, नॉन जीरो रैंक। हाँ, किसी मैट्रिक्स की रैंक ऑर्डर से तो कम ही होगी, या एटलीस्ट एटमोस्ट वहां तक हो सकता है ना? हम्म। हाँ, वो जो ऑप्शन दिया है, देयर एग्जिस्ट एन फॉर व्हिच ऑल नॉन जीरो मैट्रिक्स हैव रैंक लेस देन एन। तो एग्जाम्पल बना के देखो ना, क्या बोला है इसने। कंसीडर अ मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज नॉन जीरो। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एन, एन कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ऑल नॉन जीरो मैट्रिसेस हैव रैंक एन। पहला ट्रू है या फॉल्स है? पहला फॉल्स है। हम्म। जरूर से रैंक एन होगा, डिटर्मिनेंट जीरो है तो रैंक एन से कम हो जाएगी। देयर एग्जिस्ट एन फॉर विच ऑल नॉन जीरो मैट्रिक्स हैव रैंक एन। देयर एग्जिस्ट एन, एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स लेंगे तो रैंक एन होगा। चलो एग्जांपल ले लो, एन बराबर वन, तो क्या होगा बताओ। तुम वन क्रॉस वन की कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लो, उसकी रैंक क्या होगी? वन। बस, तो ट्रू है, बी ऑप्शन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मैं कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने ए ले लिया और ए इज अ नॉन जीरो नंबर, तो इसका रैंक तो वन ही आएगा। सो रैंक ऑफ ए विल बी वन। तो इसने बोला देयर एग्जिस्ट, तो यस देयर एग्जिस्ट एन इज वन, तो एन वन के लिए ट्रू है, बी इज द ट्रू स्टेटमेंट, हो गया काम, बी सही है। यस। ठीक है ना, एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, बाकी तुम देख लो गलत हो जाएगा। चलो भाई, किसका रह गया? नवल आपका रह गया था ना? थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। तो सर उस 1.5 घंटा का बाद नंबर आया मेरा। कोई बात नहीं, सिर्फ बाकी लोगों के डाउट से भी सीखने को मिलेगा ना, अगर आप। सर देखिए जितना लोग भेजा है ग्रुप में, हाँ। तो इतना बोर हो गया, अब चला गया, हट गया, ग्रुप से निकल गया वो। हाँ सर एक नियम लगा, जो पहले भेजेगा उसका सॉल्व करेंगे, वो सही रहेगा सर। वो सही, मतलब जो पहले भेजा उसका पूरा सॉल्व करो, फिर दूसरे का, फिर हाँ तीसरे का, ऐसे? अच्छा। हाँ, सीरियस लड़का सीरियस रहेगा सर। ओके, तो उससे फायदा, उससे ये होगा कि पहले कुछ बच्चों का ही सोल्यूशन होगा, फिर टाइम ही खत्म हो जाएगा, ये भी हो सकता है, तो फिर अगला टर्न आएगा उसका, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हो जाएगा फिर तो। ये भी कर सकते हैं कि जो पहले आएगा उसका पहले होगा। ठीक है, देखते हैं कल से वैसे कुछ करते हैं। तो अभी आपका एक ही रह गया ना लास्ट वाला, सर 33 नंबर। तो ये जो 33 नंबर है, x1 x2 x3 बी आई आई डी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ, ठीक है। तो आप समझिए, ये बोलना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के, ये जो पी के लिखा है ना, x इज इक्वल टू के है एक्चुअली, ये है 2/3 की पावर k माइनस वन और इंटू 1/3, जहाँ k की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है, ठीक। अब आपको पूछ रहा है कि y जो है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है बताइए, पहचान पाते हैं आप? अभी तक हमने इस बैच में पढ़ाया नहीं, गेट में पढ़ाया, आपके बैच में पढ़ाया ही नहीं है। ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, जो ईच एक्स आई है ना, ये आगे आएगा, ये ज्योमेट्रिक पी है, पी की जगह क्या है? सो ज्योमेट्रिक ये होता है क्यू की पावर एक्स माइनस वन इंटू पी। सो पी है 1/3, ये ईच एक्स आई ज्योमेट्रिक पी है, जहाँ आई कितना है, कितने रैंडम वेरिएबल, तीन है ना, 1 2 3। तो x1 ज्योमेट्रिक 1/3 है, x2 ज्योमेट्रिक 1/3 है, x3 भी ज्योमेट्रिक 1/3 है। अब y आपको दिया है x1 प्लस एक्स ये टू x प्लस, दिया हुआ है। हाँ, तो ये थ्योरम होता है कि अगर जैसे बर्नौली रैंडम वेरिएबल है तो उसका सम बाइनोमियल होगा, ज्योमेट्रिक है तो सम नेगेटिव बाइनोमियल होगा। तो ये होगा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 3,1/3। तो आप थोड़ा सा, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, या गेट बैच में अभी मैंने पढ़ाए हैं, वहाँ वीडियो देख सकते हैं, या आपके बैच में अभी मैं शुरू करूंगा जस्ट, अभी वो चल रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ है, तो अब ये सब आएगा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो पैराग्राफ है ना, उसमें आएगा ये। यानी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, बर्नौली का सम बाइनोमियल, ज्योमेट्री का सम नेगेटिव बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल का सम गामा, काई स्क्वायर का सम काई स्क्वायर, नॉर्मल का सम नॉर्मल। तो ऐसे जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में सम का थ्योरम होता है, तो ये थ्योरम यूज हो जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिक है तो सम नेगेटिव बाइनोमियल। अब ये नेगेटिव बाइनोमियल कौन सा वाला, जिसका सपोर्ट वन से स्टार्ट हो रहा होगा,
तो y की वैल्यू भी यहाँ 1 2 3 वाली होगी। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ उसका। तो ये जो इसका PMF आएगा इस वाले का, वो आएगा y इज इक्वल टू वाई, अगर आप निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला है ना, नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल होगा y-1, और आपका r कितना है 3, और 1/3 की पावर आ जाएगी, 3 बार सक्सेस मिल रहा है। इस नेगेटिव आना होता है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द थर्ड सक्सेस। तो 3 सक्सेस हो गया, और ये आएगा 2/3 की पावर y-3, जहां y की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये लिख दिया। तो ये नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ है, जैसे मैंने कहा ना ये किसका पीएमएफ है, ज्योमेट्रिक का। तो अभी आगे एक टॉपिक आएगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड याद रखना पड़ता है कि ज्योमेट्रिक का ये पीएमएफ है, बाइनोमियल का ये है, नेगेटिव बाइनोमियल का ये है, नॉर्मल का ये है, गामा का ये, एक्सपोनेंशियल का, हाइपर ज्योमेट्रिक का, जितने डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रखना पड़ेगा किसका क्या पीएमएफ है। तो तो वैसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आ गया, अब ये निकाल लेंगे। अब आपको क्या पूछा है यहाँ से, देखो अब पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है y मोर देन इक्वल टू 5 है। तो इससे अच्छा है उल्टा कर दो आप, 1 माइनस क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, देखो जो उस समय किया था अभी वही कर रहा हूँ। ये बोल रहा है y मोर देन इक्वल टू 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। हाँ लेस देन हो जाएगा, तो y लेस देन 5। अब लेस देन 5 में यहाँ कौन कौन सा आएगा, 1 2 3 4। तो निकाल लीजिए 1 2 3 4, 1 माइनस, सो 1 2 3 4, इन सब पे प्रोबेबिलिटी घटा देना है। तो घटाएंगे कैसे, सो 1 माइनस, अब इसमें y की जगह आप 1 रख दीजिए, तो y को 1 रख देंगे ये तो 0 ही हो जाएगा ना। सो y-1 चूज, एक मिनट, हाँ ठीक है ना, y-1 चूज कितना आ जाएगा, ये 2 आएगा ना। तो y को 1 रखेंगे, क्या आंसर आएगा आपका, ये कैसे, एक मिनट रुको, नंबर ऑफ ट्रायल था ना ये। सो नंबर ऑफ ट्रायल है, ओ एक मिनट, यहाँ पे ना सपोर्ट ये गलत लिखा है, यहाँ सपोर्ट नेगेटिव बाइनोमियल का सपोर्ट ना, ये क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, भाई 1 से। नहीं नहीं 1 से नहीं होगा, 3 से होगा। x1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, x2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, x3 की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1। तो इस वाले सपोर्ट में यहाँ y एक्चुअली 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5, ये मैंने गलत लिखा था पहले। सो ये 3 से स्टार्ट होता है इसमें सपोर्ट। तो यहाँ पे हाँ अब देखो, अब आपको देखना है कि y लेस देन 5 में कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे है, इसमें कौन कौन सा है। आप जाके नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ देखो, नेगेटिव बाइनोमियल में 2 पीएमएफ है, एक में 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, एक में r से स्टार्ट होता है। तो यहाँ r की वैल्यू 3 है, बाइनोमियल r कॉमा p होता है, तो उससे आ जाएगा। और बता दीजिए 3 4 5 कैसे हुआ। हाँ देखो समझो, तुम समझे नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अरे भाई ये जो x1 x2 x3 का सपोर्ट कितना है, 1 2 3 डॉट डॉट। तो मिनिमम 1 है ना। तो x1 की मिनिमम वैल्यू 1 है, x2 की मिनिमम वैल्यू 1 कैसे हुआ था, 2 होगा ना। नहीं, तुम्हें एक्चुअली ज्योमेट्रिक पता ही नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हाँ तो इसका क्या मतलब है कि x की जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, ऐसा होगी ना। तो x1 की जो वैल्यूज हैं वो x1 का रेंज क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, x1 का रेंज क्या है बताओ, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, x2 का रेंज क्या है, एक तो आवाज तुम्हारा पहुंचता नहीं है, कैसे कहाँ मैंने कश्मीर से बोल रहे हो। एयरफोन खराब हो गया सर जी, सुनाई हाँ पास आके बोलो, पास से बोलो, हाँ दे रहा है। हाँ अभी सुनाई दे रहा है, बोलो x2 का रेंज क्या है। ये तुम अभी क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें अभी तुमने अभी पढ़ा नहीं है ये सब ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल, तो ऐसे ही तुम्हें हवा नहीं लगना है, वैसे भी समझ आ नहीं रहा, तो इसको छोड़ दो अभी। x3 का सपोर्ट है 1 2 3, मैं ये बोल रहा हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तुम बताओ, इन तीनों का सम कहाँ से स्टार्ट होगा। मेरी बात पहुंच रही तुम्हारे तक, तक सुनाई दे रहा है। तो y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, अरे यार तुम भी हद कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ x की मिनिमम वैल्यू 1 है,
x2 की मिनिमम वैल्यू 1 है, x3 की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो इसके सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या बोल रहे हो तुम? 3 हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, तो यहाँ सपोर्ट 3 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, समझ आया तुम्हें? यस सर। हाँ तो यही तो था। ये तुम अभी पढ़ा नहीं है तो इसको तुम अभी स्किप कर सकते हो, अगर सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक। अब ये निकाल लो, इतना कर दिया हूँ तो y लेस देन 5 है, तो यहाँ y लेस देन 5 कौन कौन सी वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किस किस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? 5 छोटा कौन कौन सा है, 3 और 4, तो रख दो यहाँ, यहाँ y को 3 रखो, यहाँ y को 3 रख दो एक बार, और y को 4 रख दो, आ जाएगा आंसर। तो y को 3 रख दोगे तो 3 माइनस 1 चूज 2, तो y को 3 रख दो यहाँ पे, 2 चूज 2, 1/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 3 माइनस 3 0 हो गया, माइनस फिर y को 4 रख दो, y को 4 रखोगे 4 माइनस 1, 3 चूज 2, 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर आ जाएगी y माइनस 3, y कितना है 4, 4 माइनस 3 1, तो ये 1 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, कर लोगे सिंप्लीफाई? हो जाएगा सर। डाउट क्लास में सर दो को दिक्कत होता है, एक है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और प्लस एक तरह दिमाग खाली हो जाता है, सब भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, तो इसको फिर से सॉल्व करो। हाँ तो इसको कंप्लीट कर लो, इसको सॉल्व कर लो। हाँ एक मिनट तो